इस समाज के समस्त मातृशक्ति पदाधिकारी जन और मंच पर सभी सम्मानित विद्वज्जन, इस समाज के धर्माचार्य तथा आप सभी इस आर्य समाज की शोभा बढ़ाने वाले सभी सत्संगी जन और युवा साथियों, मातृशक्ति एवं बुजुर्ग सभी के लिए प्रातःकाल की वेला में मेरी तरफ से सभी का अभिनंदन, स्वागत। हम सब लोग ऋषिवर देव दयानंद को मानने वाले हैं, कोई संदेह नहीं। हम सब लोग वेद को मानने वाले, कोई संदेह नहीं। हम सब लोग यज्ञ की परंपरा को मानने वाले, कोई संदेह नहीं। हम सब लोग पुरातन संस्कृति को मानने वाले, कोई संदेह नहीं। जब सब कुछ को हम मानने वाले हैं तो हम पिछड़ क्यों रहे हैं, यह प्रश्न है, विचारना। पिछड़ने का कारण है कि हमने तो जाना और माना भी, लेकिन उसको जीवन में क्या नहीं किया, धारण नहीं किया। यही बात को स्वामी दयानंद सरस्वती कहना चाहते हैं कि मैं अपने, यदि उस जीवन काल में होता जो ऋषियों का काल था, तो मैं उनके चरण की धूलि के समान भी नहीं था। ये कौन कह रहा है? ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, अपने आप को बताना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में ऋषिवर देव दयानंद क्या हैं? जगत उद्धारक, समाज उद्धारक, हर प्रकार के जो भी विषमताएं थी, जो कुरीतियां थी, उन सब से निकालने का काम जिसने किया है, तो वो हमारे लिए क्या बन गया? देवदूत बन गया। हमारे लिए वो उद्धारक है, हमारे जीवन को गड्ढों से निकालने के लिए हमें एक अच्छा जीवन देने वाला दर्शक है। उस दर्शक ने समाज का दर्शन किया, तो समाज के दर्शन में उसे क्या क्या मिला? जहां जहां उसने देखी कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हर जगह पर अपने एक नए संकल्प के साथ बढ़ता चला गया। जबकि वह व्यक्ति तो घर से किस बात को लेके चला था? घर से किस बात को लेकर चला? जो 10 वर्ष से पहले वाले वो बता पाएंगे। शिव की खोज में चला था। और शिव का क्या? मैं उस अच्छे सच्चे शिव की तलाश में चल रहा हूं, इसलिए घर त्याग देता है। लेकिन उसके उस सफर में कितने मोड़ आए, लेकिन उसके बाद एक मोड़ ऐसा भी आया जहां कि मैं मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मेरा समाज अंधेरे में है। समाज को निकालने के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, और समर्पण के बाद हमें एक दिशा दी, और दिशा दी तो क्या दिया? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य और आर्य समाज का नारा क्या है? इससे पहले भी लाइन क्या है? हमने तो अच्छा चुन लिया, और जो कठिन था, जिसमें परिश्रम करना था, उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसमें संघर्ष करना पड़ता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं छोड़ा। जितने भी समाज में समाज के दर्शन को देने वाले लोग आए, उन्होंने हर चुनौती का सामना किया, लेकिन कभी भी समझौता नहीं किया। वो अगले बढ़ते चले गए। चाहे किसी भी महापुरुष को ले लो। इसलिए कहा कि जीवन में यदि उपलब्धि प्राप्त करनी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के बिना कभी भी कोई चीज प्राप्त नहीं होती। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमें एक संघर्ष करने का सूत्र दिया, और उस काल में जिन्होंने भी संघर्ष किया, उसमें कौन कौन जन्म लिया? श्रद्धानंद, लेखराम, कितने व्यक्ति, क्योंकि वो संघर्ष वाली कड़ी में खड़े थे। और जब से हमने संघर्ष करना बंद कर दिया, तब से हम घटते चले गए। जितने भी मतांतर हैं वो कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है?
वो अपने मिशन में जागरूक होकर संघर्ष करते चले जा रहे हैं, इसलिए उनका बढ़ता चला जा रहा, और हमने संघर्ष करना छोड़ दिया, इसलिए हम छूटते चले जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस मंत्र के साथ एक दिया, वीर भोग्या वसुंधरा, और साथ में दिया शत्रुम इंद्रम बधंतो अत्रहा किणमंतो विश्वमार्यम। ये पूरी लाइन है, लेकिन हमने कितना लाइन प्रयोग की? किणमंतो विश्वमार्यम। उसके पीछे भी तो उद्देश्य कहा जा रहा है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? किणमंतो विश्वमार्यम का हिंदी अर्थ क्या है? हाँ, पुराने वाले बताएंगे। सारे विश्व को आर्य बनाओ, यही तो है आदेश, स्वामी दयानंद का आदेश यही है। अब ये विचार करो, हम समाज के अंदर कितने वर्षों से आ रहे हैं? कितने वर्षों से आ रहे हैं? कई वर्षों से आ रहे हैं। हम आए और चले गए दुनिया से भी, लेकिन अपने जीवन में हमने कितने आर्य बनाए? एक भी नहीं। और कहा तो क्या, अगर केले का पौधा लगा दो तो 1 साल के भीतर में 60 से कितने उग जाते हैं? कितने उगते हैं? बहुत उगते हैं। ऊपर भी कहता है कि मैं एक चला, लेकिन असंख्य रूप में आ रहा हूं, क्योंकि उसने पुरुषार्थ करना छोड़ा नहीं। और हम तो क्या है, हमने ऐसा पुरुषार्थ तो जरूर छोड़ा किया कि चाहे हम जाए ना जाए, लेकिन बच्चा हमारा ना आ पाए, ये तो पुरुषार्थ हमने किया है। अगर काश अपने घर से अपने बच्चों को भी साथ लाना का अभ्यास किया होता तो इस जगह पर बूढ़े कम जवान ज़्यादा होते। हमने अपने जीवन में स्वयं तो मोक्ष का रास्ता सीख लिया, परमेश्वर का गिफ्ट हमें मिले, लेकिन अपने बच्चों को पोतों को ना मिले, इसलिए उसको घर में छोड़ दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक आदेश और है, समय तो पूरा हो रहा है, 1 घंटे में तो गला गर्म होता है, यहाँ तो गला गर्म होने की नौबत ही नहीं आ पाई। तो कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आश्रम दिए। कितने आश्रम हैं? पुराने वाले बताएंगे, 4 आश्रम। और 4 आश्रम में यहाँ कितने आश्रम वाले लोग बैठे हैं? 2 ही वाले बैठे, एक विद्यार्थी वाले भूल चूक से हैं, और गृहस्थी तो बैठे ही बैठे हैं, लेकिन कोई वानप्रस्थी भी नहीं, कोई सन्यासी भी नहीं, एक पता नहीं कैसे भटके हुए मंच पे मेरे साथ बैठे हुए हैं। जब आश्रम खत्म हो गए तो समाज को जगाएगा कौन? घर के अंदर जब बुजुर्गों के अंदर वानप्रस्थी नहीं रहे तो परिवार की व्यवस्था को संभालेगा कौन? अरे ये काम तो गृहस्थी बच्चों को छोड़ते और उसके बाद अपने आप को मैदान में आते तो समाज में अनेक कार्यकर्ता पैदा होते। एक वेद का आदेश और है, वो शायद यहाँ बैनर पर नहीं लिखा है, लेकिन लिखा रहता है कई जगह, वयम राष्ट्रम जागृयामा पुरोहिता। याद कर लो इस मंत्र को। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऊर्जावान बनेगा वो व्यक्ति इस कदम का पालन करेगा, क्योंकि उसमें संदेश है कि हम सब लोग जितने भी राष्ट्र के नागरिक हैं अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक रहेंगे तभी राष्ट्र बचेगा। आप सब लोग कहाँ से आए? आप सब लोग यहाँ कहाँ से आए? कहाँ से आए जी? सबका उत्तर एक ही होगा, कहाँ से आए? अरे घर से आए हो, जंगल से कोई नहीं आया, सब घर से आए हो। और जब घर की बात छोड़ दें, आप कौन से नगर से आए तो घर छूट जाएगा, नगर याद आ जाएगा, और पूछेंगे पार्टीशन से पहले कहाँ से आए तो सब लोग हिंदुस्तान छोड़ देंगे और पाकिस्तान से आ जाएंगे। पाकिस्तान से क्यों आए? हम घर से यहाँ क्यों आए? दूसरे राज्य से क्यों आए? क्योंकि हमें एक न एक सामने लक्ष्य दिखाई देता चला गया और हम अगले बढ़ते चले गए। और छूटा क्यों? कुछ बातों की दृष्टि से हमने छोड़ा और कुछ बातों की दृष्टि से हमसे छीना गया। इसलिए कहते हैं जब घर सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित हैं। इसलिए आप सुरक्षित हैं तभी क्योंकि आपका घर सुरक्षित है, तो आप यहाँ से जाएंगे भी, जो आपको सुख घर में मिलेगा वो रास्ते में नहीं मिलेगा, वो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए घर अपने आप में महत्वपूर्ण है और घर के साथ
जिस घर की मर्यादाएं परंपराएं सुरक्षित हैं वो परिवार सुरक्षित रहेगा, और जिससे परिवार के अंदर संस्कृति सुरक्षित है वो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आदेश आर्यों के लिए और दिया कि तुम सब लोग पुरातन संस्कृति के पुजारी हो, उपासक हो। तो इसलिए हर एक का धर्म है अपने राष्ट्र की रक्षा करना। इस्लाम की संस्कृति मानने वाला व्यक्ति, छोटा सा बच्चा स्वाभिमान के साथ गोल टोपी लगा के जाता है मस्जिद में। आपके घर में निजी फैक्ट्री में नौकरी करता है और शुक्रवार का दिन हुआ तो क्या करेगा? वो नमाज का समय होगा, वो घर जाएगा, छोड़ देगा। आपकी बेशक नौकरी छोड़ना पड़ जाए छोड़ देगा, लेकिन नमाज नहीं छोड़ेगा। हमारे पास 5 एज थे, 5 एज में हमने सब छोड़ दिए, एक एज रह गया। वो कौन सा रह गया? जिसे जो हम करते हैं वो यही करते हैं जो हम सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि 5 एज हैं। 5 एज को करते, अपनी संस्कृति को समझते, अपने दायित्व का निर्वाह करते तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। और वो दिन दूर नहीं है, अभी भी नहीं समझ रहे, ऋषि दयानंद की बात को नहीं माना और नहीं उस पर चले तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे हम बाहर छोड़ते चले आए, बस ये वतन भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अपनी संस्कृति रक्षा करने के लिए अपने वॉलंटियर, अपने कार्यकर्ता, अपने बच्चों को राष्ट्र के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताना शुरू कर दो। ये हवन संगति का संदेश देने के लिए है कि हम सब लोग यहाँ मिलो, बैठो, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान करके यहाँ से फिर हम चलें अपने राष्ट्र के लिए। तो एक कदम बिजनेस की ओर, एक कदम घर की ओर, और एक कदम किसकी तरफ होना चाहिए? अब अरे समाज की ओर, और एक कदम समाज की ओर। तो समाज का कदम किस तरफ होना चाहिए? राष्ट्र के लिए, देश के लिए होना चाहिए। तभी हम वास्तव में किण्वंतो विश्वमार्यम की बात कहने के अधिकारी होंगे। केवल मैं यहाँ बोल दूँ, कुछ करूँ नहीं, तो उससे कोई भला होने वाला नहीं। जिसने भी ज्ञान को जीवन में अमल किया है वही व्यक्ति सफल हुआ है। एक बात स्वामी दयानंद के साथ साथ विवेकानंद ने भी कही युवाओं के लिए, उठो और क्या है? जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक तुम रुको नहीं। यही बात तो स्वामी दयानंद कह रहे हैं, किण्वंतो विश्वमार्यम। जब तक तुम समाज से बाहर के वातावरण में जाकर लोगों को आर्य नहीं बना देते तब तक तुम्हारा कोई कदम रुकना नहीं चाहिए। अरे तुम आर्य समाजी तो हो, पर पड़ोसी भी आर्य समाजी नहीं बन पाया, बच्चा भी आर्य समाजी नहीं बन पाया, तो इसका आर्य समाज होने का कोई लाभ नहीं है। लाभ तभी है आपके आचरण, आपके व्यवहार से परिवार वाला भी व्यक्ति लगे, कहे कि वाकई में ये परिवार आर्य परिवार है। आपकी कथनी करनी जिस दिन एक हो जाएगी, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही आ जाएंगे। और पुराने जितने भी 60 वर्ष के हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ नौजवानों को अगले बढ़ाओ, इनके कंधे पे वजन रखो, इनके जिम्मेदारियां दो, और जहाँ कहीं इनके कदम लड़खड़ाएं तो उनको संभालने का काम पीछे से करो। घर में कपड़ा रंगो ना रंगो, स्वामी बनो ना बनो, लेकिन स्वामी वाले दायित्व का निर्वाह अपने समाज और परिवार में जरूर करते चले जाओ, क्योंकि ये जीवन की शाम क्या है पता नहीं कब हो जाए। कोरोना काल में तो यही हुआ कि किस व्यक्ति की जीवन की शाम कब हो गई किसी को नहीं मालूम। सब एक दूसरे से अपने व्यक्ति भी डरने लगे, क्योंकि परमात्मा का एक संदेश है। ऐ मनुष्य, तू जिस अहंकार के साथ चल रहा था, एक छोटे से वायरस ने सभी के अहंकार को धूल में मिला दिया और सबका चेहरा किस तरफ करा दिया कि परमेश्वर भी कोई सत्ता है। ये तीसरा जो ये आंख है ना सामने, ये सामने तीसरी आंख किसकी है? किसको बोलते हैं तीसरी आंख किसके पास है? अरे बोल दो, शिव के पास है। और शिव का मतलब क्या है? जो कल्याण करता, उद्धार करता, हमारे जीवन शैली को बराबर चित्रगुप्त के रूप में देख रहा है। ये सीसी कैमरा जो लगा होता है, आप चाहे देखें ना देखें, लेकिन आपकी हर हरकत को वो मॉनिटरिंग कर रहा है, देख रहा है।
कोई देखे ना देखे, परमात्मा ने सीसी कैमरा भीतर लगा रखा है जिसका नाम आत्मा है, और आत्मा आपके हर उल्टे सीधे कर्मों को बताती रहती है, वार्निंग देती रहती है, भाई ये काम गलत है। कहीं भी कोई भी मस्जिद खाली नहीं है, कहीं कोई भी मस्जिद खाली नहीं है, बल्कि मस्जिद नहीं भी है तो चाहे रोड पे बनाना पड़ जाए, चाहे फ्लाई ओवर पे बनाना चाहे, लेकिन अपने संदेश देने के लिए वो व्यक्ति अपने समाज के अंदर इतना जागरूक है। सरकार जमीन ना दे कोई बात नहीं, वो उसी जमीन पे जहाँ सड़क है तो सड़क पे चादर बिछा के नमाज पढ़ लेगा, उसे कोई शर्म नहीं होगी। लेकिन हमारे मंदिर खाली पड़े, क्यों खाली पड़े? हमने अपनी संस्कृति, अपनी ताकत को समझा नहीं है। हमें इस ताकत को समझना पड़ेगा, वरना ये सोचो भगत सिंह का होना अच्छा है या बुरा, सुभाष चंद्र बोस का होना अच्छा है या बुरा, दयानंद का होना अच्छा है बुरा, श्रद्धानंद का अच्छा होना है या बुरा? अरे सब अच्छा है तो ये आएंगे कहाँ से? अरे घर से ही तैयार करना पड़ेगा। श्रद्धानंद, दयानंद, लेखराम घर से तैयार करना पड़ेगा। तुम ये समझो गुरुकुलों से आ जाएंगे, अब गुरुकुलों से उम्मीद करना बंद कर दो, क्योंकि वहाँ भी वही अकाल पड़ा हुआ है जो यहाँ अकाल पड़ा है। इसलिए आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, यदि हम वास्तव में ऋषि दयानंद को मानते हैं, वेद को मानते हैं, दयानंद को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, तो संकल्प ले लो कि भले ही हमारा दिन थोड़े हैं, लेकिन कुछ न कुछ पौधे लगा देने। ये तुलसी के पौधे हैं, किस लिए लाए गए? बहन जी, किस लिए लाइए? देने के लिए। आप क्या करेंगे इसको? आपको दे दिए कि आप क्या करेंगे? यजमान से पूछ रहे। अरे घर में लगा देंगे, रख देंगे, ताकि यह आपका वहाँ पर भी भला करता जाए। इस पर कभी बोलूँगा तो बहुत समय लगेगा। मैं अपनी परिधि में रहते विराम देना चाहूँगा, क्योंकि एक छोटा सा पौधा आपका कितना भला कर सकता है, देने वालों को भी नहीं मालूम होता, लेने वालों को नहीं मालूम। इतना मालूम है ये पवित्र पौधा है, लेकिन जब इसके भीतर रहस्य खोलते चले जाएंगे, आयुर्वेद की शरण में जाएंगे, तो ये वास्तव में जीवन दायिनी पौधा है। जिस प्रकार से माँ हमें जीवन देती है, उसी तरह से ये भी जीवन देने वाला पौधा है। जिस दिन हमें इसका महत्व मालूम पड़ जाएगा, हर व्यक्ति अपने घर में पौधा लगाएगा। और पौधा लगाने का उद्देश्य है केवल इससे मुझे ही फायदा ना मिले, बल्कि इससे औरों को भी फायदा मिले। स्वामी दयानंद ने भी एक पौधा लगाया, उस पौधे का नाम क्या है? आर्य समाज। और आर्य समाज का ये पौधा या ये पौधा जहाँ लगाएंगे आप यजमान, इसमें पानी मत डालना तो क्या होगा? सूख जाएगा। तो आपकी एक जिम्मेदारी क्या दी जा रही है? इसको हरा भरा रखने के लिए आपको इसमें पानी देना जरूरी है। वैसे हम सब लोग आर्य समाजी रूपी पौधे के माली हैं। ज्ञान ने जो पौधा हमें दिया है, इस पौधे को हमें हरा भरा रखना है। इस हरा भरा रखने के लिए ये क्या है, जब कोई झगड़ा होता मोहल्ले में तो हम कहाँ जाते हैं? चौकी में जाते हैं। और चौकी का काम क्या है? समस्या का समाधान करना। वैसे ही आर्य समाज का ये चौकियां हैं धार्मिक नेतृत्व करने के लिए। जिन समाजों में पुरोहित नहीं है वो समाज नहीं है। समाज में पुरोहित होना चाहिए, क्योंकि समाज में पुरोहित समाज का नेतृत्व करता है, आपको धर्म संस्कृति से अवगत कराता है। इसलिए नहीं भी है जबरदस्ती ला के बिठाओ, और नहीं कोई आ रहा है तो खुद से पुरोहित बनो, पर बनो जरूर, अपने उस दायित्व का निर्वाह करो, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। वरना राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। वो बादल अब आ रहे हैं सामने, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत से ऐसे संदेश मिल रहे हैं। उन संदेशों के बीच में उनको ये मत सोचो कि ये व्हाट्सएप पे आ रहा है, वो कल हकीकत में आएगा, उसका समस्या का समाधान करना पड़ेगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी ने आपने बड़े मन से ध्यान से सुना है, और ऊर्जावान रात्रि बैटरी जब इसकी ख़त्म होती तो क्या लगाते हो जी? मोबाइल की बैटरी खत्म होती क्या लगाते हो? चार्जर कहाँ लगाते हो? बिजली के कट उसमें लगाते हो।
तो उसी तरह परमात्मा ने रात्रि रूपी चार्जर हमें दे दिया है। रात्रि में हमारी दिन भर जो हमने बैटरी खर्च की है, चाहे किसी रूम में, रात में सोकर अपने को चार्ज कर लिया है, और चार्ज करने के मतलब अब पूरे दिन दौड़ो। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी बैटरी चार्ज कर दी है आपकी, अब सकारात्मक एक कदम राष्ट्र की ओर होना चाहिए और स्मार्ट की ओर होना चाहिए। आप सबने बात को ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।